क्या आपको भी लगता है करोड़पति बनने के लिए महीने के लाखों कमाना जरूरी है? अगर आपको लगता है तो आज मैं आपका ये भ्रम तोड़ने वाला हूँ। दोस्तों, हम मिडिल क्लास के लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? हम पैसा कमाते हैं, बिल भरते हैं, EMI चुकाते हैं और जो थोड़ा बहुत पैसा बचता है उसे बैंक में सेविंग अकाउंट या FD में डाल देते हैं और फिर सोचते हैं कि एक दिन हम भी अमीर बनेंगे। लेकिन महंगाई या इलेक्शन हमारे पैसे को दीमक की तरह खा रही है। आज के इस वीडियो में मैं आपको रातों रात अमीर बनने की स्कीम नहीं बताने वाला हूँ। मैं आपको मैथ्स और डेटा के बेस पे साबित करके दिखाऊंगा कि कैसे सिर्फ 1000 रुपए महीने का इन्वेस्टमेंट, जी हाँ 1000 रुपए, आपको 1 करोड़ का मालिक बना सकता है। आज हम समझेंगे कि SIP क्या है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग कैसे काम करती है और आपको अपना पहला 1000 रुपए कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि बीच में मैं एक लाइव कैलकुलेटर यूज करके दिखाऊंगा कि जो आपका होश उड़ा देगा। और हाँ, अगर बीच में कोई भी डाउट आए तो कमेंट्स में से पूछ लेना, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके सवालों पर जवाब देने की। सबसे पहले समझते हैं ये SIP आखिर क्या है। SIP का फुल फॉर्म होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टिंग प्लान। इसे एक डिजिटल गुल्लक मान लीजिए। बचपन में हम गुल्लक में 10-20 रुपए डालते थे ना, बस यहाँ आप वो पैसे सीधा म्यूचुअल फंड के जरिए भारत के टॉप कंपनियों में डाल रहे हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने के लिए 7 लाखों रुपए चाहिए। यहीं पर SIP गेम चेंज कर देती है। SIP आपको आजादी देती है कि आप हर महीने एक फिक्स अमाउंट, चाहे वो 500 हो, 1000 हो या 5000 हो, इन्वेस्ट कर सकते हो। इसका सबसे बड़ा फायदा है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। आसान भाषा में समझे, जब शेयर बाजार गिरता है तो आपके 1000 रुपए में आपको ज्यादा यूनिट्स मिलते हैं। जब बाजार ऊपर जाता है तो आपके खरीदे हुए यूनिट्स की वैल्यू बढ़ जाती है। यानी आपको मार्केट को टाइम देने की या रोज न्यूज देखकर टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आपका पैसे अपने आप हर महीने एक अनुशासित डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट होता रहता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि कंपाउंडिंग दुनिया का 8वां अजूबा है। जो इसे समझता है वो कमाता है, जो नहीं समझता है वो चुकाता है। कंपाउंडिंग को समझने के लिए आप मैं शतरंज की वो पुरानी कहानी याद दिलाता हूँ। अगर आप चेस के पहले बॉक्स पर एक चावल का दाना रखे, दूसरे पर 2 और तीसरे पर 4, यानी हर बॉक्स पर पिछले वाले का डबल करते जाए, तो क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 64वें बॉक्स तक कितना चावल के दाने होंगे? इतने दाने होंगे कि पूरी दुनिया की दौलत कम पड़ जाएंगी उसे खरीदने के लिए। कंपाउंडिंग का मतलब सिर्फ ब्याज मिलना नहीं, इसका मतलब है ब्याज पर ब्याज मिलना। जब आप पहले साल पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आप अपने मूलधन पर रिटर्न मिलता है, लेकिन दूसरे साल आपको अपने मूलधन के साथ पिछले साल के हुए रिटर्न्स पर भी रिटर्न मिलता है। यह शुरू में बहुत स्लो लगता है, पहले 5-7 साल लगेगा, यार कुछ खास तो नहीं हो रहा, लेकिन असली जादू शुरू होता है 10वें या 15वें साल के बाद। आपका पैसा एक स्नोबॉल की तरह बन जाता है, जो पहाड़ से गिरते हुए अपने साथ और बर्फ जोड़कर विशाल होता है। चलिए हवा में बातें नहीं करते, सीधा नंबर्स पर आते हैं। मैं आपको अपनी स्क्रीन पर SIP कैलकुलेटर दिखाता हूँ। मान लीजिए आपकी उम्र अभी 20 से 25 साल है। आपने आज से हर महीने 1000 रुपए इन्वेस्ट करना शुरू किया है। हम मानकर चलते हैं कि लॉन्ग टर्म में एवरेज 15% का रिटर्न मिल रहा है। ध्यान रहे, इंडियन स्टॉक मार्केट के इंडेक्स फंड ने पिछले 20 सालों में 12 से 15% का एवरेज रिटर्न आराम से दिया है। 10 साल बाद आपने अपनी जेब से जमा किए सिर्फ 1,20,000, लेकिन 15% के हिसाब से उसकी वैल्यू हो गई लगभग 2,78,000। अब देखते हैं 20 साल बाद आपने जमा किए 2,40,000 रुपए और इसकी वैल्यू हो गई 15 लाख। यह ग्राफ एकदम से ऊपर जाता हुआ दिखा। अब असली मैजिक 30 साल बाद आपने 30 सालों में हर महीने 1000 रुपए जोड़कर टोटल इन्वेस्ट किया सिर्फ 3,60,000 रुपए। और पता है इसकी वैल्यू क्या होगी? लगभग 70 लाख रुपए। और अगर इसे 5 साल और छोड़ दे, यानी 35 साल तक, तो आपको टोटल इन्वेस्टमेंट 4,20,000 रुपए और आपकी वैल्यू होगी 1,48,00,000 रुपए। इसे कहते हैं पावर ऑफ टाइम। यहाँ पैसा अमाउंट से नहीं, समय से बनता है। आपने इन्वेस्टमेंट तो सिर्फ 1000 रुपए ही किया है, लेकिन उसे लगातार 30-35 साल तक पकड़े रखा। अब आप सोचोगे भाई 30-35 साल तो बहुत ज्यादा है, मुझे 20 साल में 1 करोड़ चाहिए। इसका भी सॉल्यूशन है। जैसे जैसे आपकी सैलरी या इनकम बढ़े, आप अपनी SIP का अमाउंट हर साल सिर्फ 10% से बढ़ा दे, यानी इस साल का अमाउंट सिर्फ 1000, अगले साल 1100 और उससे अगले साल 1100-1210 रुपए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको 1 करोड़ का लक्ष्य 35 साल की बजाय 22 से 25 साल में ही पूरा हो जाएगा। अब सवाल आता है, इन्वेस्ट कहाँ करें? अगर आप बिगनर है तो आपको स्टॉक मार्केट की ज्यादा समझ नहीं होगी, तो सबसे सेफ और बेस्ट ऑप्शन है निफ्टी
निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। इसमें आपका पैसा भारत की 50 टॉप कंपनीज में लगता है, जैसे रिलायंस, TCS, HDFC में जाता है। देश ग्रो करेगा तो आपका पैसा भी ग्रो करेगा। वीडियो खत्म करने से पहले दो सबसे बड़ी गलतियां जो आपको कभी नहीं करनी है। पहला, मार्केट क्रैश होने पर पैनिक होकर पैसा निकाल लेना। याद रखिए, मार्केट गिरना एक सेल की तरह है, तब आपको अपनी SIP बंद नहीं करनी है। और दूसरा, बहुत जल्दी अमीर बनने के चक्कर में किसी फ्रॉड स्कीम या पेनी स्टॉक में पैसा लगाना। वेल्थ क्रिएशन एक मैराथन है, कोई 100 मीटर की रेस नहीं। जो आज ही अपनी पहली SIP शुरू करे, अमाउंट चाहे जितना छोटा हो। अगर आपको इंडेक्स फंड कैसे सिलेक्ट करते हैं पता करना है, इस वीडियो में आपको समझ आ गया होगा कि SIP क्या होती है। एक डिटेल वीडियो चाहिए आपको इंडेक्स फंड कैसे सिलेक्ट करना है। मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ और कोशिश करता हूँ कि आपके हर सवाल का जवाब दूं। वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला है तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब 3 1 प्लेज, क्योंकि द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न।